नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल प्रधान हाजिर हूँ एक बार फिर सीटेट को लेकर के। सीटेट का एग्जाम आने वाला है, तो मेरे साथ दो ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं या दो सफल युवा मौजूद हैं जिन्होंने सीटेट के माध्यम से शिक्षक की नौकरी पाई। मैं इनसे जानूंगा किस तरीके से इन्होंने सीटेट की तैयारी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। और मैंने प्राइमरी और जूनियर दोनों सीटेट क्वालिफाई किए हैं। दोनों की तैयारी जब की थी तो प्राइमरी जो वो लेवल होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। जी। एक सीपीडी होता है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा कैसे, जो उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं, कैसे बड़ा होता है, उसके कितने चेंजेस आते हैं लाइफ में, उसके बारे में होता है। तो उसको तैयारी करने का सबसे अच्छा जो तरीका ये मैंने आजमाया था वो ये है कि उसकी जो किताबें आती हैं आप उस गाइड को एक बार खरीदिए और उस जो भी जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है पावलोव का, तो उसने एक अपने कुत्ते पर वो किया है, तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और ये पाओगे कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है जैसा उस कुत्ते के साथ हुआ। जैसे वो उस जो पावलोव था, वो घंटी बजाता था और फिर उसके बाद मुंह में लार आ जाती थी कुत्ते के और वो खाना देता था उसको। एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसने ये किया कि सिर्फ उसने घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह में लार आ गई, क्योंकि उसको पता था कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, घंटी तो बजी लेकिन खाना नहीं मिला। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इसी को कहते हैं। तो अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कैसे भी एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन बना दे, आप जो है उस हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों भाई जॉब में आए जी तो एक साथ बड़ी खुशी हुई होगी सीटेट के माध्यम से। जी, बहुत खुशी हुई। एक ही दिन मतलब हम दोनों को ज्वाइनिंग लेटर मिले, परिवार में बहुत अच्छा माहौल बना, क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष करके आए हैं, बहुत व्यक्तिगत जीवन में ट्यूशन पढ़ाया, बहुत सारे व्यक्तिगत ऐसे काम किए जो एक सफल व्यक्ति या अच्छी आर्थिक स्थिति वाला नहीं करता है। तो हम लोगों ने किया, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर थी कि हम कामयाब होंगे। हमें अपनी मेहनत ईमानदारी से कर रहे थे, हम अपनी मेहनत, उस पर हमें पूर्ण विश्वास था और हम दोनों एक साथ सफल हुए। और यहाँ तक आज हमारी पत्नियां भी टीचर हैं, वो भी सब यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई कर चुकी हैं। और सी टेट में एक बेसिक बात मैं आपको बताऊं, सी टेट और यूपी टेट में क्या अंतर होता है। सी टेट आपसे ये चाहता है कि आप चीज़ों को समझ के गहराई के साथ पढ़ें। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो भी आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगता है, लॉजिकल चीज लॉजिकल चीज़ें मांगता है कि आप कैसी चीज़ों को पढ़ पा रहे हो। वो ये मानता है कि आप एक टीचर बन चुके हैं, आपके सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, आप उस छोटे बच्चे की सिचुएशन को देखना है और अपने आप को देना है, बेस्ट देना है। आपको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है, किसी तरीके का बच्चे को हार्मफुल नहीं होना चाहिए बच्चा। अगर उसको हार्म हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे टीचर नहीं है। बस सीटेट आपसे यही मांगता है कि आप चीज़ों को गहराई से पढ़ें। और हमारे एक पूर्व प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जाबिर हसन खान, एएमयू के, वो एक बात कहते थे, फंडा शुड बी क्लियर। अगर आपका फंडा क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी टेट में कुछ पोर्शन ऐसा आता है जिसमें आप रट सकते हैं चीज़ों को, लेकिन सी टेट में आप रटोगे तो आपका नुकसान होना है। आप क्या करना चाहिए? अच्छा। उसमें सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे। जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे तो प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। सीटेट एग्जाम ऐसा है जो सिर्फ समझ वालों के लिए है। आप समझ के साथ पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, लोड बिल्कुल मत लीजिए, तनाव बिल्कुल मत लीजिए, और आप ये मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्लासरूम है, मेरे सामने एक सिचुएशन है। क्योंकि जो सीटेट के अंदर जितने भी सवाल आते हैं, 80 से 90% सवाल जो हैं वो सिचुएशन बेस पे होते हैं कि आप एक टीचर हैं, आपके सामने ये बच्चा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे के साथ आप कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो आप बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसके जो मान सम्मान गरिमा है, क्योंकि बच्चों की भी हर्ट हो जाती है, फिर वो परेशान रहते हैं बच्चे, तो आपको उसको नीचा नहीं दिखाना है। आपको एक ऐसा टीचर बनना है कि जो दोस्त की तरह उसको शिक्षा दे सके। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी, जिन्होंने सीटेट के माध्यम से सफलता हासिल की। हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। आप बताइए, आपने किस तरह की तैयारी की? मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, मैं जितेंद्र कुमार, इसमें वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मोस्टली क्या देखा जाता है कि सी टेट और यूपी टेट लोग थोड़ा सा भ्रमक रहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है।
लेकिन ये अलग है। जैसा कि बताया भाई ने हमारे ने, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये अलग चीज़ इसलिए है, जो हमारा सीटेट है वो पेडागोगी पे डिपेंड करता है। इसमें मोस्टली जो ज़्यादातर जो आती है वो पेडागोगी आती है। कहने का मतलब है आपके 30 नंबर की तो सीडीपी आ रही है, उसके साथ हर सब्जेक्ट में अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करें तो 50% आपकी पेडागोगी होती है, जो कि हमारे बिल्कुल जो सिचुएशन में हम लोग रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए अगर हमने पेडागोगी और अपना सीडीपी अच्छे से कवर किया है तो हमें इसमें दिक्कत कहीं नहीं आ सकती। दूसरी बात रहती है कि अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें सीटेट की, तो उसमें क्या रहता है कि आपका लगभग 3 सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, प्राइमरी में भी और आपके जूनियर में भी। बाकी 60 नंबर का जो आपका आता है मैथ का और आपका एसएसटी का, तो मैं एसएसटी के लिए यही आपको गाइड करूँगा कि आप एनसीईआरटी की 6 से लेकर 8 तक की ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सिविक्स की बुक्स लें और आप उनके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर सारा का सारा टॉपिक आपका वहाँ से कवर होगा, आप गहराई से पढ़ पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। नोट्स आपको एक बार बनाने हैं, उसके बाद बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टेट एकदम क्वालिफाई होगा, आपको बिल्कुल सीटेट क्वालिफाई होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर बात यूपी टेट की करें तो आपको 6 से 8 की बेसिक की किताबें उठा लीजिए आप, वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगर आप सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट के लिए आप सीबीएसई की किताबें उठाएं, 6 से 8 तक की आप उनसे कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करें अपने, और उसके बाद एग्जाम में बैठें, आप बेहतर परिणाम पाएंगे। तो मेरे साथ ये थे दोनों भाई जिन्होंने सीटेट के माध्यम से सफलता हासिल की है, और हम आगामी छात्रों से यही उम्मीद करते हैं वो भी इन्हीं की तरह मेहनत करें और निश्चित ही उन्हें सीटेट में सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।